दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया अपने नए नए हथकंडों से लगातार इस कानून को चुनौती दे रहे हैं। सोचकर हैरानी होती है कि जिस राज्य में महिलाएं पुलिस फोर्स में सबसे आगे हैं, वही अब कुछ महिलाएं ही शराब की तस्करी में उतरी मिली हैं। आज हम आपको दिखाएंगे मुजफ्फरपुर से सामने आए शराब तस्करी की पूरी सच्चाई, और साथ ही सरकार के उन दावों पर भी चर्चा करेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है पुलिस व्यवस्था। एक तरफ महिलाएं वर्दी पहनकर कानून व्यवस्था संभाल रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की सड़कों और गलियों में उन्हीं महिलाओं के जरिए शराब की अवैध डिलीवरी हो रही है। आखिर बिहार किस दिशा में बढ़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, ई है हमरा बिहार और मैं प्रिया बुरियाठी बोरा। मद निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बटलर चौक पर छापा मारा और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 8 महिलाएं शामिल हैं। टीम ने उनके पास से 59 लीटर विदेशी ब्रांड शराब बरामद की है। गिरफ्तारी आरोपियों का नेटवर्क बड़ा है। मास्टरमाइंड मोहम्मद अब्दुल, जो समस्तीपुर का रहने वाला है, दिल्ली, यूपी और हरियाणा से शराब मंगवाता था और फिर बिहार तक सप्लाई कराता था। खास बात यह है कि महिलाओं को इस काम के टिप के हिसाब से पैसे दिए गए थे। हर बार शराब उठाने और पहुंचाने पर उन्हें 1000 से 1500 रुपए दिए जाते थे। इसका फायदा ये था कि सामान्य यात्री के वेश में ट्रेन और लोकल वाहनों से आसानी से चेकिंग से बचते हुए शराब की सप्लाई की जा सके। लोकल नेटवर्क इतना मजबूत था कि कांती, सकरा और मीनापुर थाना क्षेत्रों से भी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुए। साहेबगंज थाना क्षेत्र में तो 116 लीटर शराब मिली और एक आरोपी नंदकिशोर राय को भी पकड़ा गया। अब सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद महिलाएं किस मजबूरी या लालच में तस्करी के कारोबार में उतर रही हैं। यहाँ एक और महिला गिरोह का हिस्सा बन चुकी है। वही दूसरी ओर सरकार का दावा है कि बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री और जदयू के कदावर नेता ललन सिंह ने हाल में गोपालपुर के एक जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि आज बिहार कानून राज्य वाला राज्य बन चुका है और नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने गर्व से कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में ही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन नीतीश कुमार के बीते 20 सालों में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। वही इलाकों में बुढ़वा कोल डैम और ट्रेन ठहराव की मांग को भी उन्होंने प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठाया। लेकिन इन आधिकारिक दावों और जमीनी हकीकतों के बीच का फर्क साफ दिख रहा है। एक तरफ महिलाएं वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वही महिलाएं शराबबंदी होते हुए तस्करी के लिए, पैसों के लिए मजबूर हो रही हैं। तो बिहार की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर महिलाओं की मजबूती और कानून व्यवस्था की है और दूसरी तस्वीर शराबबंदी को चुनौती देती अवैध तस्करी की। सवाल यही है कि क्या सरकार सिर्फ दावों पर सीमित है या इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमरा बिहार, जहां हर खबर आपके हित में। नमस्कार।